नमस्कार दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच में कई सारी चीजों के लिए कोऑपरेशन देखने को मिलता था जब शेख हसीना की सरकार थी। जैसे बांग्लादेश के साथ में हम लोग बिजली का एक्सचेंज किया करते थे, ठीक उसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में इंटरनेट का एक्सचेंज भी होता था। बट सबसे पहले बांग्लादेश ने भारत से आने वाले इंटरनेट के ऊपर रोक लगाई, जिसके बाद अब भारत ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। बांग्लादेश ने तो केवल 50% तक की कैप लगाई थी, भारत ने पूरी तरीके से जितना भी इंटरनेट बांग्लादेश से आता है उसको बंद कर दिया है। यानी कि अब भारत बांग्लादेश से कोई भी इंटरनेट इंपोर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से सालाना बांग्लादेश के अंदर लगभग 10 करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, भारत ने ये बैंडविड्थ के इंपोर्ट को क्यों बंद किया है, हर एक चीज को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में विश्लेषण करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले समझो कि बेसिकली ग्लोबल लेवल पे ये इंटरनेट का एक्सचेंज होता क्यों है। देखो, अभी के लिए आप इस चीज को इमेजिन करो कि कोई सी जानकारी मैं जहां वीडियो बना रहा हूं वहां से आप तक कैसे पहुंच रही है। हम दोनों के बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं मान लो अभी मध्य प्रदेश के अंदर बैठा हुआ हूं और आप मान लो यहां पर चेन्नई के अंदर बैठे हुए हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में इंटरनेट का आवागमन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में लैंड की कनेक्टिविटी है। पर यूट्यूब से जानकारी आप तक कैसे पहुंच रही है? जो जानकारी मैंने यूट्यूब पे डाली, बेसिकली वो यूट्यूब के सर्वर के अंदर स्टोर हुई, जो कि शायद अमेरिका के अंदर होगा, और समुद्र से पार भारत के अंदर आप उसको डाउनलोड कैसे कर पा रहे हो। बेसिकली कई सारी केबल समुद्र के अंदर बिछी हुई होती हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट का आवागमन एक देश से दूसरे देश के बीच में भी होता है। इंडिया के अंदर बेसिकली ये इंटरनेट का आवागमन मुंबई और चेन्नई से होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो केबल की मेन कनेक्टिविटीज़ हैं वो मुंबई और चेन्नई के अंदर है, और फिर इंडिया के अंदर इन्हीं कनेक्टिविटी को बाकी सारी जगहों पर सप्लाई किया जाता है। अब अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि मुंबई और चेन्नई से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिकल नहीं था मुंबई और चेन्नई से इंटरनेट को नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचाना। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने बांग्लादेश की यहाँ पर मदद ली थी। बेसिकली बांग्लादेश के पास में दो मेजर केबल है, CMEWE4 और CMEWE5, जिसके जरिए लगभग 7200 Gbps का इंटरनेट बांग्लादेश के अंदर आता है। इसके अंदर से 4200 Gbps ये अपने लिए डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं, और लगभग 3000 Gbps इनके द्वारा रिजर्व्स के अंदर यूज़ में रखा जाता है। अब इन्हीं 4200 Gbps में से लगभग 10 Gbps का इंटरनेट बांग्लादेश भारत को सप्लाई करता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिसके लिए BSNL और बांग्लादेश सबमरीन केबल लिमिटेड के बीच में 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और 2016 में फिर उसके बाद बांग्लादेश ने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू किया था। बेसिकली ये इंटरनेट प्रोवाइड होता है कोक्स बाजार से, क्योंकि कोक्स बाजार के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी सी केबल के जरिए है। फिर उसके बाद में यहां से इंटरनेट जो है वो अखोरा कॉरिडोर के जरिए होते हुए नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में आता है, और फिर बाकी पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंटरनेट जो है वो यहां से सप्लाई किया जाता है। अब यहां पर इसके लिए कई सारे एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलते हैं। बेसिकली जून 2015 में सबसे पहले एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो कि फरवरी 2016 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ, और लगभग 10 Gbps का इंटरनेट बांग्लादेश ने फरवरी 2016 के बाद से भारत को सप्लाई करना शुरू किया। कोविड-19 के समय पे फिर उसके बाद में BSNL के
अंदर फाइनेंशियल इश्यूज आने लगे। इस समय पर जियो का ज़माना था और जियो जो है वो बहुत तेज़ी से इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा था, जिसकी वजह से वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल जैसी कंपनियां काफ़ी नुकसान में जा रही थी। और बीएसएनएल के फाइनेंशियल इश्यूज के चलते 2020 फरवरी के अंदर बांग्लादेश से आने वाली इंटरनेट की सर्विस को हॉल्ट कर दिया जाता है बीएसएनएल के द्वारा। हालांकि फिर नवंबर 2021 में वापस से एग्रीमेंट किया जाता है और लगभग 20 जीबीपीएस तक का इंटरनेट बांग्लादेश से इंपोर्ट किया जाना शुरू किया जाता है। बट अब फाइनली एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है। बीएसएनएल ने पूरी तरीके से इंटरनेट को इंपोर्ट करना बांग्लादेश से बंद कर दिया है फ्रॉम अक्टूबर 2025 और इस चीज़ की कंफर्मेशन ऑलरेडी बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड द्वारा भी दे दी गई है। अब बात आती है कि बेसिकली भारत के बीएसएनएल ने बांग्लादेश से इंटरनेट को इंपोर्ट करना बंद किया क्यों? इसके दो मेजर रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है फाइनेंशियल रीज़न। देखो, अगर आज भी हम लोग बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल ने पिछले 2 क्वार्टर के अंदर बड़ा प्रॉफिट मार्जिन हासिल किया है, बट उसके बावजूद भी बीएसएनएल ओवरऑल रूप से लॉस में है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के डाटा के अनुसार लगभग 1049 करोड़ तक का लॉस बीएसएनएल के ऊपर देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में बीएसएनएल अब अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने खर्चे को कम कर रहा है और खर्चे को कम वहाँ किया जा रहा है जहाँ पर इंटरनेट को प्रोवाइड करना काफ़ी कम लेवल पे प्रॉफिटेबल है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंटरनेट इंपोर्ट करके प्रोवाइड किया जाता है वो अपने आप में काफ़ी अनप्रॉफिटेबल हो जाता है बीएसएनएल के लिए। इसी कारण से बीएसएनएल इंटरनेशनल लेवल से बैंडविड्थ इंपोर्ट न करते हुए और दूसरे अरेंजमेंट यहाँ पर ट्राई करेगा, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जो बांग्लादेश से इंपोर्ट होता था वो यहाँ पर बंद किया जा रहा है। तो पहली चीज़ तो फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखते हुए बीएसएनएल ने ये डिसीजन लिया है। तो दूसरी तरफ देखो, आप सब जानते हो बीएसएनएल जो है वो बेसिकली भारत सरकार की कंपनी है। ऐसी कंडीशन में जो सरकारी राजनीति होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बीएसएनएल के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब हुआ यह है कि जब से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से ही इनके द्वारा एंटी इंडिया स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले ये चाइना गए और चाइना जाके इन्होंने कहा कि भारत की जो 7 सिस्टर्स है वो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है और इसी वजह से वो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में भारत ने भी ठान लिया था कि हम बांग्लादेश के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि इस तरीके से तो बांग्लादेश हमारी नॉर्थ ईस्ट की सॉवरेनिटी के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट भी बन सकता है। इसीलिए हम लोगों ने बांग्लादेश से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी ये डिसीजन लिया है। साथ ही देखो, बांग्लादेश के द्वारा ऑलरेडी इस तरीके के स्टेप लिए गए। जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से इन्होंने कई सारे एंटी इंडिया स्टेप लिए हैं, इंक्लूडिंग भारत से भी इन्होंने इंटरनेट लेना बंद कर दिया है। अब आप कहोगे कि भारत से बांग्लादेश इंटरनेट क्यों लेता था, बांग्लादेश तो भारत को देता था ना। बेसिकली ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर अगर इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है तो वो इंडिया से ही आता है। इवन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बांग्लादेश की ओवरऑल इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है लगभग 8500 जीबीपीएस और मैंने अभी आपको अपने कैलकुलेशन के अंदर क्लियरली बताया कि बांग्लादेश के पास में इंटरनेट कितना आता है 7200 जीबीपीएस, जिसके अंदर 3000 तो इनको रिजर्व में रखना होता है। तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए केवल 4200 जीबीपीएस तक का इंटरनेट ही बांग्लादेश के पास में होता है, पर रिक्वायरमेंट कितनी है 8500 जीबीपीएस। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश को भारत से ही इंटरनेट को इंपोर्ट करना पड़ता है ओवरऑल रूप से। पर बांग्लादेश को लग रहा था कि हम भारत के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को हटाएं। हालांकि भारत ने उस समय पे कोई भी एंटी बांग्लादेश स्टेप नहीं लिए थे, पर मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा इंडिया के ऊपर से जबरदस्ती अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अलग अलग निर्णय लिए जा रहे थे और इन्हीं निर्णयों के बीच में बांग्लादेश पूरी तरीके से तो भारत से इंटरनेट लेना बंद कर नहीं सकता था, क्योंकि फिर उसके अंदर उनका इंटरनेट शॉर्ट हो जाता। ऐसी कंडीशन में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक डिसीजन लिया, जहां पर इन्होंने कहा कि हम भारत से हमारी रिक्वायरमेंट का 50% से ज़्यादा इंटरनेट नहीं लेंगे।
जो कि इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो करता है, पर ओवरऑल रूप से ये दर्शाता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश धीरे धीरे करके भारत से अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा, जहां पर 2026 तक ये एक नई केबल लेके आएगा जो कि लगभग 30,000 जीबीपीएस की होगी और फिर उसके बाद में भारत से इंटरनेट लेना बंद कर देगा। इसीलिए भारत ने भी फिर निर्धारित किया कि हम भी बांग्लादेश से इंटरनेट क्यों लें, और उसी के लिए हम लोगों ने अब बांग्लादेश से इंटरनेट लेना पूरी तरीके से बंद कर दिया है अकॉर्डिंग टू BSNL। अब आप कहोगे कि फिर इसकी वजह से तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंटरनेट की पूरी तरीके से शॉर्टेज हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपको ब्लैकआउट होता हुआ दिखाई देगा। नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं होगा। BSNL के अलावा और भी कई सारी प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर ऑपरेट करती है। ऐसी कंडीशन में इंटरनेट थोड़े समय के लिए स्लो डाउन हो सकता है, पूरी तरीके से शट डाउन नहीं होगा, पर कुछ और कॉस्टलियर अल्टरनेटिव यहाँ पर भारत ट्राई करेगा, जहाँ पर डोमेस्टिक फाइबर नेटवर्क और सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो डिजिटल इनिशिएटिव हम लोग चला रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉपर रूप से पहुँच सके और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट जो है वो रुके ना। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये भी किया जा रहा है कि चेन्नई के अलावा वाइजैक के अंदर भी इंटरनेट केबल को इस्टेब्लिश किया जाएगा गूगल की मदद से। आप क्लियरली देख सकते हो, गूगल ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि वो भारत के अंदर एक AI हब बनाएंगे और इस AI हब के लिए एक इंटरनेट केबल जो है वो विशाखापट्टनम के अंदर भी लेके आई जाएगी और विशाखापट्टनम से नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंटरनेट ले जाना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू चेन्नई। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा स्टूडेंट कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।